मेरे सभी अनन्य साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आया हूं। सुदामा चरित। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, अद्भुत भक्ति आपने बहुत बार सुनी और पढ़ी है। सुदामा चरित नाम का एक पूरा काव्य है जिसके रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। अगर भगवान पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, तो नरोत्तम भी वही बात हो गई। नरोत्तम दास जी ने लिखा है। ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये काव्य बड़ा मनमोहक है, बहुत सुंदर है। अब तो तमाम लोगों ने नाना प्रकार के उसमें गाने और सब बना लिए हैं। प्रसंग उस समय का है। मैं पहले छंद पढ़ूंगा। सवैया छंद है। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं सामा। और द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बहुत पढ़ा होगा लोगों ने, याद भी होगा। तमाम कक्षा 8 से शुरू हो जाता है पढ़ने का सिलसिला। लेकिन जो व्याख्याएं मैं करूंगा, जो विशेषताएं मैं बताऊंगा, वो निश्चित रूप से आपको कई आपके ज्ञान में वृद्धि कर देंगी। प्रसंग उस समय का है। पत्नी के कहने पर सुदामा चल देते हैं द्वारिका के लिए, अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी की मदद मांगने के लिए कि गरीबी दूर हो जाए। यद्यपि सुदामा चाहते नहीं थे। सुदामा जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति मिलेगा नहीं। कृष्ण के अनन्य सखा थे। किसी प्रसंग में बताऊंगा आगे, भगवान ने ही शाप दिया था, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं। सुदामा चलते 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 द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं पैदल। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कृष्ण का भवन कहां है यह जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि इससे पहले वाले पद में है। जब सुदामा जी जा रहे हैं वो द्वारिकापुरी, जहां किसी को फुर्सत ही नहीं है किसी से बात करने की, इतने बड़े बड़े व्यापारी, देव लिखा है नरोत्तम ने, अरे देवता से बैठे सब साधी साधी मौन हैं। लेकिन वहीं पर जब सुदामा निकलते हैं तो भगवान का जब भक्त निकलता है, भगवान की अद्भुत कृपा होती है। और देखत सुदामा धाये, दौड़ पड़े वो लोग सब। देखत सुदामा धाये, पौरजन गहे पाए। और जो गांव के लोग थे, द्वारिकापुरी के लोग थे, सुदामा से अपरिचित होते हुए भी उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे कृपा करी कहो विप्र, कहां कीन्हो गौन है, कहां जा रहे हो मुझे बता दो। उन्होंने बताया था, केवल ये नहीं कहा था जाकर कृष्ण से कह दो। उन्होंने बताया, अरे धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के, महल यहां कौन है। बस फिर क्या था। कृष्ण के उस भवन के सामने खड़ा हुआ द्वारपाल सुन लेता है और सुदामा का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है। देखें, बड़े बड़े कार वालों का प्रभाव नहीं पड़ता था वहां। स्वयं कहा था नरोत्तम ने, द्वार खड़े प्रभु के छरिया, तहां भूपति जान न पावत नेरे। और उसी सुदामा के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है। ये भगवान कृपा नहीं तो क्या है, ये भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा है। जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 7 कदम हमारी ओर बढ़ा देते हैं। द्वारपाल अपने आप पहुंच गया कृष्ण के पास और जाकर के बता रहा है, हे महाराज, एक अद्भुत व्यक्तित्व आया है। अद्भुत व्यक्तित्व क्यों? हालांकि तमाम गाने हैं आजकल, अरे द्वारपालों कहो जा हरि से कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बना लिए कविताएं, गीत लोगों ने गा रहे हैं, मगर सुदामा ने कहा नहीं था।
द्वारपाल जाकर अपने आप बता रहा है भगवान को कि जो व्यक्ति आपके घर का धाम पूछ रहा है एक अद्भुत व्यक्तित्व है, और अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय कृष्ण ने कोई अपना, सुदामा ने को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया था कि जाकर कह दो ये हमारा पता है, या पर्ची दी थी मैं मिलने आया हूं, और बड़ी सुंदर बात बताई। अब देखिए आप द्वारपाल द्वारा दिया गया परिचय, शीस पगा न झगा तन में। अब अर्थ देखें आप ध्यान से, शीस पगा, अगर इतना अर्थ करें तो सर पर पगड़ी, ठीक है मान लेते हैं सर पर पगड़ी है। अच्छा क्या आप कहेंगे नहीं 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 ना कर दें, शीस पगा ना, सर पर पगड़ी नहीं है। वर्णन दो प्रकार के होते हैं, एक नख सिख और एक सिख नख। जब नाखून से सर की ओर वर्णन किया जाए नखसिक सौंदर्य होता है, और जब शिखा से नख की ओर चला जाए तब उसका विपरीत होता है। प्रायः पुरुषों का वर्णन शीस पगा ना, सर पर पगड़ी नहीं है। लेकिन अगला वाद देख लें, फिर झगा तन में, झगा कहते हैं वस्त्र को, लेकिन शरीर में वस्त्र है, जबकि वास्तविकता यह है कि न शरीर में वो कपड़ा है और न सर पर पगड़ी। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो ना लगा हुआ है ना, ये ना यहां पर देहली दीपक अलंकार है। कुछ लोग उसको दीपक अलंकार कहते हैं। देहली दीपक क्या होता है? अरे भाई घर की देहरी, दो कमरों को जोड़ने वाली देहली जो होती है, देहली माने दिल्ली नहीं, उसके ऊपर अगर दीपक रख दिया जाए तो उसका प्रकाश अंदर भी जाता है, उसका प्रकाश बाहर भी जाता है, दोनों उभय पक्षी प्रकाश होता है। यहां पर ना शब्द उभय पक्षी है, क्योंकि इसका अर्थ इस तरह होगा शीस पगाना। फिर देखिए न झगातन में, ना दोनों तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहां पर सबसे बड़ा बात, यहां दीपक या देहली दीपक अलंकार हो गया। ध्यान रखिएगा, शीस पगान। हे महाराज, हे भगवान, हे दीनानाथ दीन बंधु, जो व्यक्ति सामने आया है उसके सर पर न तो पगड़ी है और न शरीर में वस्त्र हैं। शीस पगा न झगातन में, भगवान ने कहा कौन? प्रभु जाने को आही। हे प्रभु जाने को आही, पता नहीं कौन है भगवान, आया है जाने को आही। भगवान ने कहा कहां का रहने वाला है? हमारी द्वारिका में इतना निर्धन व्यक्ति? वो कहते हैं ये भी नहीं पता। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा बसे, किस गांव का रहने वाला है ये भी नहीं पता। मैंने तो आज तक उसको कभी देखा ही नहीं है अपनी द्वारिकापुरी में। सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है। हे भगवान पता नहीं किस गांव का रहने वाला है। एक भटकता हुआ अद्भुत व्यक्तित्व हमारे सामने है। और भी नहीं, शरीर में कपड़े नहीं हैं, शरीर का मतलब ऊपर का हिस्सा, पगड़ी नहीं, शरीर में नीचे कहते हैं अरे धोती फटी सी लटी दुपट्टी। जरा व्याख्या सुनिएगा मेरी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। पहली बात, उसकी धोती जो नीचे पहन रखी है, जहां हम पैंट जीन्स पैजामा पहनते हैं, पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग धोती पहना करते थे, ज्ञानी लोग धोती पहना करते थे। धोती फटी, क्या धोती फटी हुई है? शरीर का अंग प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, फटी नहीं है। धोती फटी सी, फटी के समान है, किसी भी समय फट सकती है, जर्जर हो गई है, ताने और बाने अलग अलग होना शुरू हो चुके हैं, गैपिंग आना शुरू हो गई है। धोती फटी सी, फटी सी। साथियों इसमें एक अलंकार हो गया उपमा अलंकार। धोती फटी सी, अब फटी सी है, लटी बिल्कुल लट गई, किस समय जरा सा धक्का लगे, जरा सा ऐसे कर दो वो फट सकती। जब कपड़ा कमजोर हो जाता है ना, यूं करिए फट जाएगा, मजबूत है तो आप कितना ऐसे करते रहिए। धोती फटी सी लटी, बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, बोले दुपट्टी, बहुत सुंदर दुपट्टी। ध्यान दीजिएगा, दुपट्टी कम व्याख्या मिल पाएगी आपको सुनने को। दुपट्टी शब्द, एक शब्द आपने सुना होगा, लड़कियां सलवार कुर्ते के ऊपर दुपट्टा ओढ़ती हैं। उसे दुपट्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कपड़ा होता है वैसा नहीं ओढ़ती, बल्कि उसको मोड़ देती हैं कई तरीके से। चलिए मैं आज टीचिंग एड के रूप में आप इसको दिखा देता हूं। ये दुपट्टा है, थोड़ी देर के लिए जो भी लड़की पहनती या ओढ़ती है उसको ऐसे दोहरा लेती है, तिहरा लेती है इस तरीके से, तब वो अपने गले में डाला जाता है।
धोती फटी सी, लटी दुपट्टी। ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये धोती है, समझने का प्रयास करेंगे। ये धोती है, 5 मीटर की है, लेकिन इतनी कमजोर हो गई है कि यहां पर किसी भी समय अगर बैठ गए, जरा सा धक्का लग गया तो ये फट सकती है। तो क्या किया सुदामा ने, बड़ी चालाकी के साथ 5 मीटर की धोती को 2.5 मीटर बना दिया। 2.5 मीटर कैसे बना दिया, ये लीजिए, दोहरा दिया। धोती फटी सी लटी, इसलिए दुपट्टी अभी दोहरा कर दिया। और जो ही दोहरा कर दिया उससे परिणाम क्या हुआ, एक कपड़ा पीछे एक कपड़ा आगे और तहमत या लुंगी की तरह बांध ली होगी। और इसलिए क्योंकि अगर नीचे वाला फट जाएगा तो दूसरा वाला सुरक्षित रहेगा, दूसरा फटेगा तो पहले के कारण सुरक्षित रहेगा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, ध्यान रखिए, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। एक चीज और बता दें, एक होती है स्वर मैत्री, कविता में विशेषताओं के लिए स्वर मैत्री, जहां स्वरों में मित्रता हो। स्वर क्या है, अ आ इ ई उ ए ओ औ, ये स्वर है ना। देखें आप, धोती बड़ी का मात्रा है यहां, धोती फटी ई की मात्रा है, सी लटी फिर ई की मात्रा है, दुपट्टी फिर ई की मात्रा। कितनी बढ़िया स्वर मैत्री है विशेषता के रूप में। धोती फटी सी लटी दुपट्टी। भगवान भी परेशान हो गए, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, एक फटी सी धोती पहन करके आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी। अब देखिए, सर से शुरू हुई थी बात, पैरों तक आ गई। अरु पाए और पैरों में देख लीजिए जरा हाल, लंबी यात्रा करके आ रहे हैं सुदामा। अरु पाए उपानह, उपानह पनही सुना है ना, पनही कहते हैं जूते चप्पल को। अरु पाए उपानह की नहीं सामा, सामा सामर्थ, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि पैरों में टूटी फूटी फटी टूटी सस्ती चप्पल या खड़ाऊं या जूते पहन सके। पाए उपानह की नहीं सामा, पैरों में सामर्थ्य नहीं है, उसके पास पैसा कहां से आएगा, है ही नहीं, जो कपड़े नहीं पहन सकता है जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, खुले बदन चला आ रहा है, क्यों कपड़ा नहीं है। तो अरु पाए उपानह, अरु मने और पाए उपानह की नहीं सामा, कोई सामर्थ्य नहीं है उसकी। भगवान भी चौंके होंगे, परिचय कैसा है, कैसा व्यक्ति आया है। द्वार खड़्यो आपके दरवाजे पर, भगवान ने कहा रास्ते में निकल रहा होगा, कोई जाने वाला होगा। बोले नहीं, द्वार खड़्यो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, गेट पर खड़ा हुआ है। द्वार खड़्यो कौन है, बोले द्विज। साथियों, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। दो ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, और द्विज का शब्द अर्थ है द्विज। द्वि कहते हैं दो को, जा कहते हैं जन्म को, जिसका 2 बार जन्म हो। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, पहले अंडा होता है और उसके बाद पक्षी होता है, द्विज। और ब्राह्मण को द्विज तब कहते हैं जब उसका जनेऊ हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत हो जाता है, उस दिन से वो द्विज बन जाता है। अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो फिर बुरा न मानिएगा, फिर आप द्विज नहीं है। तो कहते हैं द्वार खड़ो द्विज। सुदामा द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, कैसे जान गए, क्योंकि कपड़ा तो है ही नहीं, इसलिए जनेऊ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। यह ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। उन्होंने जनेऊ पहन रखा है, यज्ञोपवीत पहन रखा है, उससे पहचान लिया। द्वार खड़े द्विज, और वो द्विज कैसा है, मोटा ताजा नहीं है, पंडितों की तरह, आज के कथावाचकों की तरह। द्वाज खड़े द्विज दुर्बल एक, बहुत दुबला पतला, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है। द्विज दुर्बल एक दुर्बल, एक कमजोर, एक दीनहीन निर्धन ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। और कर क्या रहा है खड़े होकर के, रहो चकिसों, आश्चर्यचकित हो रहा है, चकाचौंध हो रहा है, क्योंकि द्वारिकापुरी देख करके सुदामा चकाचौंध हो गई थी। सुदामा की दृष्टि के नरोत्तम दास ने स्वयं लिखा है, दीति चकाचौंध देखत भई रे सुवर्णमयी, एक से सरस एक द्वारिका के भवन है। तो कहते हैं रहो चकिसों, आश्चर्यचकित सा हो रहा है, जैसे कभी न देखा हो, चकाचौंध सा परेशान है। पहले छोटेपन में आपको, या शायद आपके टाइम में तो नहीं रहा होगा, या जो हमारे बड़े साथी देख रहे होंगे उनके टाइम में, पहले हम स्टूडियो में जाया करते थे फोटो खिंचाने। अगर हम कभी उसके आगे गए तो बैठालने के बाद वो चारों तरफ से लाइट चला देता था, 1 मिनट के लिए आंखें चौंधिया जाती थीं। आज सुदामा को पूरी द्वारिकापुरी, स्वर्णपुरी, सोने के बने हुए भवनों को देखकर उनकी आंखें चौधा गई। कहते रहो चकिसों, अरे उनकी तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, इतना महल सुंदर, इतना घर सुंदर, रहो चकिसों। यही नहीं, खाली भगवान का घर, अरे बोले वसुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी वाली जमीन, गांव,
पूरी द्वारिकापुरी अभिराम सुंदर, इतनी सुंदर द्वारिकापुरी को देख करके वो रहे वो चकितों, वो आश्चर्यचकित है। भगवान ने कहा होगा, अरे भाई कहीं जा रहा है और कभी कभी हम जाते हैं, रास्ते में कोई बढ़िया मकान, कोई अच्छी दुकान, कोई अच्छी चीज दिखाई पड़ जाती है, हम रुक जाते हैं, उसे देखने लगते हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं आया होगा, जाने दो उसको। कहते नहीं, अरे पूछत दीन दयाल को धाम, जो दीन है वो दीन दयाल का ही धाम पूछेगा। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम पूछ रहा है, घर पूछ रहा है, दीन दयाल का घर पूछ रहा है, अपने कन्हैया का घर पूछ रहा है, नंद नंदन का घर पूछ रहा है, गोपाल का घर पूछ रहा है। पूछत दीन, क्योंकि बचपन के सखा हैं, बाल सखा हैं। पूछत दीन दयाल को धाम। और हाँ, जब उससे पूछा होगा नाम तो बताइए अपना, तो बोले बतावत आपनु नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये थी व्याख्या इस पद की। साथियों, ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा की सुंदरता, मधुरता है। इतना ही नहीं, सवैया छंद है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का अद्भुत दृष्टांत है, जहां बताया गया है एक द्वारपाल के द्वारा कि भगवान से मिलने आए हैं सुदामा, और जाकर के द्वारपाल उनको परिचय दे रहा है। इतनी सुंदर, सजीव और सशक्त सवैया की मैंने छोटी सी एक व्याख्या की है आपके समक्ष, आप देखिए। और एक बार पुनः अगले अंश के लिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।